Everyone, I am Neetu Gupta, your science teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. I hope you all are fit and fine at your home. Students, आज की ये वीडियो क्लास 8 के मटेरियल्स यानी मैटर्स एंड नॉन मैटर्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनके डिफरेंसेस के मैटर्स और नॉन मैटर्स में डिफरेंसेस के बारे में है। इसकी पिछली वीडियोस आप अवश्य देखें क्योंकि इसमें आपकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। नाउ स्टार्ट्स सम फिज़िकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने मैटर्स और नॉन मैटर्स की मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, लस्टर, सोनोरस एंड स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। नाउ इस वीडियो में हम उसकी हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हार्डनेस यानी कि मैटर्स आर जनरली हार्ड। मैटर्स क्या होती हैं? जनरली हार्ड होती हैं। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द मैटर्स कैन नॉट बी कट ईजली। इसका मतलब ये है कि मैटर्स जो हैं आसानी से कट नहीं हो सकती। ओके, तो मोस्ट ऑफ द मैटर्स हार्ड, सभी ज़्यादातर मैटर्स हार्ड होती हैं, बट देयर हार्डनेस जो है उनकी वेरियस फ्रॉम वन मैटर टू अनदर, यानी कि अलग अलग मैटर्स की जो है हार्डनेस अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ट्राई टू कट अ थिन शीट ऑफ आयरन मेटल, अगर हम आयरन मेटल को काटते हैं विद अ पेयर ऑफ सीजर, तो वी विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम देखते हैं कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आयरन की शीट को काटना। इसे बिकॉज आयरन इज़ मोर हार्ड दैन द अदर मेटल। ओके, दूसरे शब्दों में बात करें तो थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम शीट, अगर हम एल्यूमिनियम मेटल को हम काटते हैं, एल्यूमिनियम मेटल की थिन शीट है उसको काटते हैं तो कैन बी कट ईजिली बाय यूजिंग सीजर। अगर हम सीजर से काटें तो आसानी से कट जाती है दैन द आयरन। ओके, दिस मीन्स दैट एल्यूमिनियम मेटल इज़ लेस हार्ड। देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी हैं टू दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टीज़ के, ये हार्डनेस ऑफ मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि सोडियम और पोटेशियम। एक्सेप्शन में होता है अपवाद। सोडियम और पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। ये सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और ये आसानी से नाइफ से कट जाते हैं। एग्जाम्पल, इफ वी ट्राई टू कट अ लंप ऑफ सोडियम, अगर हम सोडियम की लंप को यानी कि सोडियम के टुकड़े को अगर हम काटें with a dry knife, so we will find that it can be easily cut in small pieces. This so the sodium metals is soft and magnesium metal can also be cut easily. magnesium metal भी आसानी से कट हो जाता है। तो आपको दिख रहा है सोडियम और मैग्नीशियम आसानी से कट सकता है, पोटेशियम आसानी से कट सकता है, लेकिन आयरन एल्यूमिनियम है आपका वो आसानी से कट नहीं हो सकता। इसी तरह से मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। अधिकतर सॉलिड नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। दिस मीन्स इनको हम आसानी से काट सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सल्फ़र और पोटेशियम, जैसे सल्फ़र और फॉस्फोरस हमारे कैसे हैं? सॉफ्ट नॉन मेटल हैं विच कैन बी कट इजिली इनटू पीसेस। ओके, विद अ नाइफ। ओनली वन नॉन मेटल ऐसी है जो कि हमारे लिए, जैसे कि हमारा जो है डायमंड, वन नॉन मेटल ऐसी है, ये अपवाद है। ये क्या है? डायमंड हमारी कैसी है? हार्ड होती है। इनफैक्ट डायमंड इज़ द हार्डनेस नेचुरल सब्सटेंस नोन। ठीक है, जो डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है, नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ज्ञात है, यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा सब्सटेंस है? डायमंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सल्फ़र, ये तो हमने बताई दिया आपको। ओके, कंपैरिजन बिटवीन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपैरिजन के बारे में। हमने अब तक कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी? एक तो हमने मैलेबिलिटी पढ़ा, डक्टिलिटी पढ़ा, इसके अलावा हमने पढ़ा इसका कंडक्टिविटी पढ़ा, लस्टर पढ़ा, स्ट्रेंथ पढ़ा एंड सोनोरस और हार्डनेस। तो हम कैसे इसकी कंपेरिजन कर सकते हैं, डिफरेंस कैसे बता सकते हैं? तो क्या है इसका डिफरेंस? नंबर फर्स्ट आपका है कि मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स कैसी होती हैं? मैलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, यानी कि इनको हथौड़े पे पीटें तो एक पतली चादर में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्या इनको अगर हम खींचें गर्म करने के बाद इसको हम पतले तार के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये मैलेबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। जबकि
नॉन मेटल क्या होती है, ना तो नाइदर मैलेबल और नॉट डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स इनको पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ओके, इस ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर यानी कि टूटना। ओके, ना नेक्स्ट होता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होती हैं, हीट की गुड कंडक्टर, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें से इनके द्वारा फ्लो हो सकती है, यानी कि इनमें पास आउट हो सकती है। लेकिन ऐसा नॉन मेटल्स में नहीं है। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जबकि आपका बात भी दिया हुआ है कि एस ग्रेफाइट विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, ना नेक्स्ट आपका है मेटल्स। मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी कि ये मेटल्स कैसी होती है, शाइनी होती है। मेटल्स की सरफेस जो आउटर सरफेस होती है वो शाइनी होती है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉट लस्ट्रस, यानी कि शाइनी नहीं होते, दे आर डल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। हमने स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी, तो मेटल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग हैं। उनकी जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। आपका अपवाद क्या था, सोडियम और पोटेशियम विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जबकि नॉन मेटल्स क्या थे हमारे, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, इसके अलावा आपका है नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स इनके अंदर से अगर उसको स्ट्राइक करें किसी स्टिक से तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स आर सोनोरस, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जबकि नॉन मेटल्स में क्या था, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट आपका है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, बट कि सोडियम और पोटेशियम आपका अपवाद था कि विच आर सॉफ्ट मेटल्स। ओके, इसमें आपका नॉन मेटल्स में क्या था, नॉन मेटल्स कैसी थी हमारी, सॉलिड नॉन मेटल्स क्वाइट सॉफ्ट थी, थोड़ी सॉफ्ट थी। लेकिन हमारा जो अपवाद क्या था, एक्सेप्ट क्या था, कि डायमंड विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, वो कैसी थी, बहुत ही हार्ड थी। ओके, ना हम बात करते हैं एन एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि हम एक एलिमेंट को पहचान सकते हैं एज बीइंग अ मेटल और नॉन मेटल बाय कंपेयरिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। हमें क्या मालूम पड़ा, अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचान सकते हैं विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, while doing this search, however keep the various exception, कुछ कई सारे एक्सेप्शन हमारे पास हैं जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन माइंड। उनको ध्यान में रखते हुए हम कैसे कर सकते हैं उसको क्लासीफाई। जैसे कि हमारे पास दो हैं, आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, टू कॉपर मेटल और सल्फर मेटल को हम कैसे पहचानें कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो कैसे पहचाना हमने, कॉपर क्या है, कॉपर इज मैलेबल डक्टाइल, इट कैन बी हैमर्ड into thin sheet and drawn into wires। लेकिन सल्फर को हम, सल्फर neither malleable or not ductile, it is brittle। ओके, सल्फर breaks into pieces when hammered as or struck। इसके अलावा हमारा क्या था, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, और सल्फर क्या था हमारा, सल्फर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कॉपर और सल्फर, हमारी कॉपर मेटल है और सल्फर हमारा नॉन मेटल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की एयर, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन कैसे होती है, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब वो एयर, वाटर या वाटर वेपर के संपर्क में आते हैं या अदर चीज़ों के संपर्क में आते हैं, एसिड या बेस के संपर्क में। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या है कि मेटल जब हम रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। ये लर्न करिए, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मेटल ऑक्साइड बनाती है। और मेटल ऑक्साइड हमारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। ओके, बेसिक इन नेचर का मतलब है कि बेसिक जो होता है वो हमारा लिटमस पेपर, अगर हम लिटमस पेपर डालें उसके अंदर रेड लिटमस डालें तो वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्या है, मेटल ऑक्साइड कैसे होती है, बेसिक इन नेचर होती हैं। और बेसिक नेचर यानी कि
ऑन बेसिक नेचर यानी कि होता है बेसिक मैटर्स ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि रेड लिटमस को हम वो ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब लिटमस हमको कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है, और उसको हम उनको पता एसिड और बेस को पता लगाने में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वो बेस है तो जो रेड लिटमस को वो ब्लू कर देगा, अगर एसिड है तो ब्लू को रेड कर देगा। ओके, इस तरह से हम उसका पता लगाते हैं। दिस प्रॉपर्टी विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्शन। ये कुछ एक्टिविटी दी गई है, उससे हमें पता लगता है। इसमें दिया हुआ है एक मैग्नीशियम इज़ अ मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। कैसे पता लगाएंगे? वी टेक अ मैग्नीशियम वायर। हमने एक मैग्नीशियम वायर लिया, ठीक है, मैग्नीशियम वायर लिया, होल्डर विद अ पेयर ऑफ टोंग। हमने टोंग से इसको पकड़ रखा है ऊपर से। हीट इट ओवर अ फ्लेम, ठीक है, इसको हमने हीट किया, गर्म किया, ठीक है, बहुत देर तक। मैग्नीशियम वायर burns vigorously producing a bright white light to form an आस। एक आस मतलब कि एस भी बनती है। एस मीन्स क्या होता है? राख भी बनती है, और एक वाइट लाइट के साथ आपका जो मैग्नीशियम वायर है वो जलने लगता है वाइट लाइट के साथ, और उसमें धुआं भी निकलता है वाइट रंग का, और एस बनती है। एस मतलब राख बनती है। वो किसकी बनती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनती है। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो एस है उसको हमने क्या किया? बॉइलिंग ट्यूब में डाला, और थोड़ा सा वाटर हमने उसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, वाटर मिक्स कर दिया, और वाटर में जब हमने उसको मिक्स किया तो क्या हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा इन वाटर पार्सली। ओके, वी नाउ ऐड सम रेड लिटमस। हमने क्या किया? उसमें रेड लिटमस पेपर डाल दिया। रेड लिटमस सॉल्यूशन द बॉयल ट्यूब। हमने बॉइलिंग ट्यूब में उसके अंदर रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया, तो हमने क्या देखा? ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। हमने उसका कलर देखा, ऑब्जर्व किया, तो हमने क्या देखा? वी विल सी दैट रेड लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है वो कैसा चेंज हो जाता है? ब्लू में चेंज हो जाता है। ये क्या दिखाता है हमको? कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? इज बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर होता है बिकॉज ओनली बेसिक सब्सटेंस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। केवल बेसिक सब्सटेंस ही रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें इस एक्टिविटी से मालूम पड़ता है कि मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, जो कि ऑक्सीजन के साथ जलने पर क्या करती है? वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार फिर से। केमिकल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? ओके, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एबव एक्टिविटी। जो हमने एक्टिविटी भी दिखाई थी उसमें कैसे रिएक्शन लिखेंगे? हमने इसमें दिखाया है कि मैग्नीशियम को हमने एयर की उपस्थिति में हमने इसको बर्न किया। हमें सबको मालूम है कि ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता करती है। तो व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। क्या करेगी? वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया। वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब हमने रेड लिटमस डाला, रेड लिटमस क्या हो गया? ब्लू में चेंज हो गया। उसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेसिक ऑक्साइड है, यानी कि बेसिक इन नेचर है। ओके, सिमिलरली हमने देखा सोडियम। सोडियम इज़ अ मेटल। सोडियम क्या है? मेटल है, विच फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है। वो बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? सोडियम ऑक्साइड है, यानी कि Na2O। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन वाटर। हम सोडियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन को वाटर में हम डिज़ोल्व करें और इसके अंदर रेड लिटमस लेके जाएं तो क्या होगा? वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेटल है, मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड बनाती है। और मेटल ऑक्साइड क्या है आपका? कहाँ से बनता है? इट इज़ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर विच कंबाइंस विद द मेटल ऑन बर्निंग टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। वी विल नाउ डिस्कस द रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल। आयरन मेटल विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। ठीक है, हम आयरन मेटल की ऑक्सीजन के साथ, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं विच टेक प्लेस इन नेचर, जो कि होती है प्रकृति में। जैसे हमने अगर आयरन का कोई भी हमने आपका बाउल ले लिया और हमने उसको, या आयरन की चेयर ले ली, हमने उसको एयर में छूला छोड़ दिया तो कुछ समय बाद उसका वो रस्ट होना शुरू कर देता है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। वी हैव स्टडीड द रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने पहले रस्टिंग ऑफ आयरन क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान क्या होता है?
iron metal combines slowly with the oxygen of air in the presence of water. जो एयर में वाटर होता है और प्रेजेंस होता है यानी कि मॉइस्चर के रूप में जो वाटर होता है उससे जो आयरन मेटल कंबाइन कर लेता है स्लोली स्लोली धीमे धीमे टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, और क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है. दिस आयरन ऑक्साइड इज रस्ट. वो क्या है, रस्ट है, जंग है. तो द रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि रिएक्शन क्या है आयरन मेटल की ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन बी रिटन एज फॉलोज. इसमें दिखाई गई है कि आयरन को हमने Fe से रिप्रेजेंट किया है, ऑक्सीजन को O2 से, और वाटर यानी कि नमी H2O से. ठीक है, इस तरह से उसमें रिएक्शन हुआ और क्या बना, हमारा आयरन ऑक्साइड बना यानी कि Fe2O3 बना. Fe2O3 इज़ अ रस्ट जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है और रेडिश कलर की होती है. ओके, ना हम इसको एक्टिविटी के द्वारा दिखा सकते हैं. विल डिस्क्राइब एन एक्टिविटी सो दैट आयरन ऑक्साइड इज रस्ट इज बेसिक इन नेचर. ओके, तो हमने क्या किया, टेक अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट. हमने क्या लिया, रस्ट ले ली, खुरच ली हमने. मान लीजिए कोई किसी भी आयरन की चीज़ पर अगर जंग लग गई है, रस्ट लग गई है, तो उसको हमने स्पून में ले लिया खुरच कर. ठीक है, और फ्रॉम एनी रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट इन अ टेस्ट ट्यूब में ले लिया. और ऐड अ लिटिल वाटर, हमने क्या किया, उसमें लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी डाल दिया, सिक बैल, और उसको हिलाया. इन दिस वे वी विल गॉट अ सस्पेंशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन वाटर, यानी कि हमको एक सॉल्यूशन प्राप्त हो गया जो कि आयरन ऑक्साइड का था वाटर में. तो हमने टेस्ट किया इस सस्पेंशन का ऑफ आयरन ऑक्साइड का विद ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. वन बाय वन हमने पहले ब्लू लिटमस डाला और फिर रेड लिटमस डाला. तो वी विल फाइंड, हमने क्या पाया कि जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू. जो रेड लिटमस हमने डाला था वो किस में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया. दिस सो दैट आयरन ऑक्साइड सस्पेंशन इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि बेसिक अगर होगा तभी वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा. ओके, बिकॉज ओनली बेसिक सब्सटेंस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. ठीक है, फ्रॉम दिस एक्टिविटीज हमें इस एक्टिविटी से क्या मालूम पड़ा, जो आयरन मेटल है वो क्या बना रहा है, बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि आयरन ऑक्साइड बना रहा है ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर. ओके, यहाँ हम कह सकते हैं कि रस्ट क्या है, बेसिक इन नेचर होती है, जो कि लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है. ओके, नाउ वी विल नाउ डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल. हम बात कॉपर मेटल की बात करते हैं. कॉपर मेटल का मॉइस्ट ऑफ एयर के साथ क्या रिएक्शन होता है, विल टेक प्लेस इन नेचर. ओके, नाउ हम बात करते हैं व्हेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट, जब हमने कॉपर ऑब्जेक्ट लिया, इज एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर, टू मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर मतलब जिस ऐसी एयर जिसमें नमी होती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक हमने कॉपर की कोई ऑब्जेक्ट को हमने लंबे समय तक हवा की नमी में रख दिया, तो देन कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर. क्या करेगी कॉपर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, कॉपर डाइऑक्साइड बनाएगी. कॉपर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर टू फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर ऑब्जेक्ट. जो हमारा ऑक्सीजन है, मॉइस्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट है मॉइस्ट एयर में, वो क्या बनाएगा, टू फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर ऑब्जेक्ट. ग्रीन कोट चढ़ा देगा उसके ऊपर. ग्रीन कोटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. जो ग्रीन कोटिंग होती है वो ग्रीन मटेरियल बन की, जो कॉपर का मटेरियल है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा. और वो ग्रीनिश किसकी वजह से होता है, द मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की वजह से, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन कॉपर ऑब्जेक्ट. जो कि मॉइस्ट एयर का कॉपर ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करने पर होता है. यानी कि हमें इसमें नीचे दिख रहा है कॉपर है, हमने इसको खुला छोड़ दिया मॉइस्ट एयर में, यानी कि उसमें वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है. जब हमने इसका रिएक्ट कराया तो क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH का होल ट्वाइस बना, और प्लस कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 बना, जो कि इन दोनों को मिलाकर ग्रीन कोटिंग कर देता है कॉपर ऑब्जेक्ट पर. इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन अ कॉपर वेसल is exposed to moist air for a long time, it acquires a green coating on its surface. और the mixture of copper किसकी वजह से होता है, the mixture of copper hydroxide and copper carbonate which forms to green coating is commonly known as basic copper carbonate. उसे हम बोलते हैं basic copper carbonate because it is basic in nature. If we take a suspension of little green coating in water
and test it with litmus paper, we will find that जो turns red litmus paper into blue, रेड लिटमस अगर हम इसके पास ले जाएं तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा. दिस shows that the green coating formed on a copper vessel is basic in nature. The formation of green coating of basic copper carbonate on the surface of copper object on exposure to moist air is called corrosion of copper. उसे हम बोलते हैं corrosion of copper. जो ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर विदा मॉइस्ट, जब मॉइस्ट एयर के साथ वो रिएक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं corrosion of copper, यानी कॉपर का झड़ना, corrosion होना. While आयरन डस्ट अदर मेटल्स corrode, और आयरन डस्ट भी एक तरह से corrosion of आयरन है. ओके, नाउ हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल्स ऑक्साइड. ओके, जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती हैं. ओके, और नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है. कैसा होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है. और एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. दिस प्रॉपर्टी विल बिकम मोर क्लियर विद द एक्टिविटी. हम एक्टिविटी से दिखाते हैं इस एक्टिविटी को. जैसे सल्फर है, सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है. ठीक है, वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर, हमने सल्फर पाउडर लिया इन फ्लिग्रेटिंग स्पून, हमने कोई एक स्पून में ले लिया सल्फर पाउडर, हीट इट ओवर अ फ्लेम, और उसको हमने यानी कि हमने उसको सल्फ़र को हमने किसमें लिया, सल्फ़र पाउडर को हमने एक डिफ्लेग्रेटिंग स्पून में ले लिया, यानी ऐसी चम्मच जिसको हम गर्म करते हैं, जिसमें हम सामान को रखकर गर्म करते हैं. ओके, एंड हीट ओवर अ फ्लेम, और उसको हमने फ्लेम पर गर्म किया. एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग विद अ ब्लू फ्लेम, जो सल्फ़र है थोड़ी देर में ही ब्लू फ्लेम में जलना स्टार्ट हो जाती है. ओके, वी इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स, नाउ हमने क्या किया, सल्फ़र आपका जो सल्फ़र था, सल्फ़र की जो बर्निंग हमने किया विद एज सुन एज सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग विद अ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के अंदर जो हमारा स्टार्ट हो गया था जलना, वी इंट्रोड्यूस द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इन अ गैस जार. हमने क्या किया, इसको डिफ्लेग्रेटिंग स्पून को गैस जार में हम ले गए, यानी कि जो एयर से भरा हुआ जार था, एंड अलाउ द सल्फ़र टू बर्न इनसाइड द गैस, और हमने उस जार के अंदर उस सल्फ़र को जलना स्टार्ट रखा. एंड कवर द गैस जार. जब हम इसके स्पून को हम गैस जार में ले गए तो हमने सल्फ़र और उसको हमने उसका जलना जारी रखा, तो क्या हुआ, कवर द जार विद द लिड टू प्रिवेंट द गैस बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम एस्केपिंग. जो गैस वहाँ से निकल रही है उस सल्फर के निकलने से, तो उसको हमें वो बाहर ना निकल पाए, उससे सुरक्षा करने के लिए हमने क्या किया, लिड लगा लिया. सल्फर बर्न्स इन द एयर ऑफ गैस जार टू फॉर्म अ पंजेंट स्मेलिंग गैस. ठीक है, क्या हुआ, सल्फर बर्न्स हुआ, जला एयर गैस जार में जो एयर थी उसकी उपस्थिति से, एंड टू फॉर्म अ पंजेंट स्मेलिंग, और स्मेलिंग उसमें क्या किया, तीखी गंध के साथ क्या हुई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली. ओके, और हमने फिर उसके बाद क्या किया, रिमूव कर लिया अपने डिफ्लेग्रेटिंग स्पून को फ्रॉम द गैस जार से. वी ना पुट सम वाटर, हमने क्या किया, सम वाटर डाल दिया उसमें गैस जार में, एंड कवर इट, और उसको कवर कर दिया विद अ लिड, एंड सेक इट, और उसको सेक किया तो क्या हुआ, डिज़ोल्व हो गई सल्फर डाइऑक्साइड गैस. जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो गैस जार में प्रेजेंट थी वो क्या हुआ, डिज़ोल्व हो गई. एंड ऐड हमने क्या किया, ऐड सम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला उसके अंदर गैस जार में, तो क्या हुआ, वी विल सी दैट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैसा हो गया, रेड में चेंज हो गया. दिस शोज दैट सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाता है. तो क्या है, इसका मतलब है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, बिकॉज ओनली एसिडिक सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड.
ओके, हमें इस एक्सप्लेनेशन से क्या मालूम पड़ा कि सल्फर क्या है, हमारी नॉन मेटल है विच फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड ऑन बर्निंग इन द एयर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको इसमें दिखाया गया है, ये पिक्चर आपको दिख रही है। पहले हमने क्या किया, डीफ्लोरेटिंग स्पून लिया, उसमें हमने सल्फ़र को हीट किया और उस जार में ले गए, एक जार में, और उसको जार को लिड से बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको रिमूव कर दिया, इस बर्निंग सल्फ़र को, और उसके अंदर जो गैस थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो उसके अंदर फिल हो गई थी, उसके अंदर उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया। वाटर में डिज़ोल्व किया और उसके अंदर हम क्या ले गए, ब्लू लिटमस ले गए, जो कि हमारा जो है रेड लिटमस में चेंज हो जाता है। तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फ़र क्या है, नॉन मेटल है, जो कि एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, जिसका जो विच फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम इसकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये हमारा है सल्फ़र को हमने ऑक्सीजन के साथ चलाया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 बना, और SO2 को जब हमने वाटर के साथ हमने डिज़ोल्व किया तो क्या बना, H2SO3 यानी कि एक सल्फ्यूरस एसिड बना। और सल्फ्यूरस एसिड जो है, दिस सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, showing that it is an acid and that sulfur dioxide is acidic in nature. ओके, इसी तरह से कार्बन इज़ ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है विच फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यानी कि CO2। सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ओके, सही में आ गया। इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, मेटल्स क्या बना रही हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं ऑन बर्निंग इन एयर, और मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ओके, जबकि नॉन मेटल क्या करती है, नॉन मेटल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड ऑन बर्निंग द एयर, और नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर ऑफ ऑक्साइड can be used to identify whether a given element is metal or a non-metal. This is because if an element forms a basic oxide, अगर एक element basic oxide बना रहा है तो then element will be metal, और if an element forms an acidic oxide then the element will be non-metal. Okay students, समझ में आ गया आपको। Now we have studied एसिड एंड बेस इन क्लास 7। हमने एसिड और बेस हमने क्लास 7 पे पढ़ा था। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट मेटल ऑक्साइड इज आर बेसिक इन नेचर एंड फॉर्म बेसिस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं नॉन मेटल आर एसिडिक एंड फॉर्म्स एसिड्स ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। ओके, लाइक दैट मेटल्स इन बेसिस, जैसे आपका नेम ऑफ बेसिस दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, नेम ऑफ मेटल्स। मैग्नीशियम से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसी तरह से कैल्शियम से क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या है, सल्फर से क्या बन रहा है, सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड, और कार्बन से कार्बनिक एसिड। ओके, तो ये हमारा हो गया नॉन मेटल और मेटल का रिएक्शन एयर के साथ। ओके, दैट क्या मालूम पड़ा हमें इससे, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, बट देयर आर सम एक्सेप्शन भी हैं यहाँ पे। दिस इज बिकॉज सम ऑफ नॉन मेटल्स फॉर्म्स न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड यानी कि जो लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती हैं। कुछ हमारी ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती हैं, विच आर नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। एग्जाम्पल क्या है उसका, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हमारी नॉन मेटल है, और विच फॉर्म्स न्यूट्रल ऑक्साइड H2O, विच इज़ कॉमनली नॉन एज वाटर, जो खुद स्वयं में क्या है, एक वाटर है, और वाटर का लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।